नमस्ते दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग नए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोग देख ही चुके हैं थंबनेल में कि ये वीडियो अक्टूबर से रिलेटेड है। अक्टूबर का करंट अफेयर्स है, तो इसमें हमने अप्रॉक्स 110 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। ऐसे तो सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक वीकली वीडियो है, डेली अपडेट वीडियो है नहीं। और मैं आप लोगों को बोलूंगा अभी कि वीकली वीडियो ही पढ़ो, क्योंकि डेली वीडियो पढ़ने से ये होता है ना कि आप आगे पढ़ते जाओगे, पीछे भूलते जाओगे। बट यदि आप वीकली वीडियो पढ़ते हो तो 4 डेज में ही 1 मंथ का पढ़ लोगे, तो इससे आपका रिविजन्स भी कंटिन्यू होते रहेगा। तो वीकली वीडियो में जनरली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को ही सिलेक्ट किया जाता है। तो चलिए बिना विलंब किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये पीडीएफ जिसे ही मिले वो यहाँ पे आप क्लिक करके आप डायरेक्ट वीडियो के लिंक पे आ सकते हैं। और ये पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ पर? तो ये पीडीएफ मिलेगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप सब्सक्राइब करोगे तो टेलीग्राम चैनल में ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है बहुत दिनों से करंट अफेयर्स के लेकर के। तो जो ये बस 2 मिनट मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा कि इसमें क्या है कि मैं 3 कलर में ना क्वेश्चंस को फ्रेम किया हूँ। तो जो रेड होगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, जो ग्रीन होगा वो मॉडरेट लेवल होगा, और ये लेस इंपोर्टेंट होगा जो पर्पल होगा। और जो भी ब्लू से जो वो होगा, जो हाईलाइट आएगा, जैसा कि आप लोग वीडियो में देखेंगे, तो वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा कलर को याद रखो। अभी कलर को इसलिए बोलता हूँ याद रखने की, मान लो कि आपका जनवरी में एग्जाम है, तो अक्टूबर का तो पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मान लो कि नेक्स्ट 2022 में आपका मार्च में एग्जाम है, तो उसमें क्या कर सकते हो आप इसको जल्दी में पढ़ने के लिए इस पीडीएफ के जरिए अब बस 2 ही कलर को पढ़ो। ये थर्ड जो कलर है आपका पर्पल कलर वाला, इस सारे जो है क्वेश्चंस को आप लीव कर सकते हो, इसको छोड़ सकते हो। तो इस कलर कॉम्बिनेशन से ये फायदा है कि आपको कम टाइम में, आप मान लो कि 7 दिन बचा हुआ है, आपको रिवाइज करना है, क्विक रिवाइज करना है, तो बस आप रेड कलर और ग्रीन कलर को रिवाइज करो और पर्पल कलर को छोड़ दो। तो इसलिए इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन किया गया है ताकि आप लोग को इजी वे में सारा कुछ याद हो सके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो पहला क्वेश्चन है वो CIPET सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इनोग्रेट किया गया है। वो कहाँ पे इनोग्रेट किया गया? तो इसका आंसर जो है तो ये राजस्थान जयपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसमें अप्रॉक्स 110 क्वेश्चन है, तो मैं 1 मिनट में 2 to 3 क्वेश्चन लेके चलूंगा, थोड़ा सा स्पीड भी मेंटेन रखना पड़ता है। नेक्स्ट, पीपुल्स प्लान कैंपेन 2021 सबकी योजना सबका विकास एंड वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड। तो ये जो सबकी योजना सबका विकास और वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। सबकी योजना सबका विकास वाइब्रेंट ग्राम सभा। तो इस तरह से आप लोग को मैं 2-2 बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग को याद होते चले। ठीक है, नेक्स्ट है कि अभी कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है आपको बाल रक्षा किट डेवलप किया है, इम्यूनिटी बूस्टिंग किट है। तो ये आपको ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, अभी जो है सो किस कंट्री के बीच में टर्म ऑफ रेफरेंस ये जो है सो साइन किया गया है? ये नेवी के लिए होता है। तो ये आपका इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये टर्म ऑफ रेफरेंस साइन किया गया है। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक और बहुत ही फेमस एक्सरसाइज होता है, उसका नाम है ऑसिनडेक्स। ठीक है, फोर्थ ऑसिनडेक्स था। ठीक है, जब मैं नीचे में इस टाइप का एरो दूं तो समझ लेना कि पीछे से कुछ कैरी फॉरवर्ड होकर के आया है। ठीक है, और जब मैं ऊपर से ऐसे एरो दूं तो समझ जाना कि इसी का कुछ मतलब एक्सटेंशन है। ठीक है, अब अभी जो है सो हाल ही में अक्टूबर में पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स कंटिन्यू किया है। एनुअल इंटरेस्ट रेट वो कितना परसेंट किया गया है? मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए कितना है और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के लिए कितना है? तो इसका आंसर ए है 7.1 और 6.8% है रिस्पेक्टिवली। तो आप थोड़ा सा याद रखो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स के लिए 7.1 और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के लिए 6.8 है। अभी जो है डिजिटल स्किल प्रोग्राम चालू किया गया है, तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा चालू किया गया है? ठीक है, तो डिजिटल स्किल्स है तो इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री इस टाइप से लिख देंगे, बट आपको याद रखना है कि ये एजुकेशन मिनिस्टर्स नहीं है,
ये जो है सो यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम किनके द्वारा किया गया, तो ये इसके द्वारा किया गया। ठीक है, आप लोग जब 2-3 बार देखोगे ना तो खुद ब खुद सारे कुछ याद होते चलेंगे। और मैं स्टैटिक इसलिए नहीं बोलता हूँ बीच में, क्योंकि अननेसेसरी वीडियो लेंदी हो जाती है और दिमाग जो है, ब्रेन जो है सो पजल कर जाता है। जब स्टैटिक पढ़ना हो तो बस स्टैटिक का ही वीडियो देखो। ठीक है, नीति आयोग, नीति आयोग नीति आयोग फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर, ये कहाँ पे सेटअप किया गया है, तो ये दिल्ली में सेटअप किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक और चीज यहाँ पे, ये जो सेटअप किया गया है वो नीति आयोग जो ये सेंटर सेटअप किया है क्लाउड इनोवेशन सेंटर, ये अमेजॉन वेब सर्विस एंड इंटेल के बीच में किया गया। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग ये कहाँ पे इनोग्रेटेड किया गया है। ठीक है, तो ये किया गया है लेह लद्दाख में। ठीक है, तो वहाँ के जो गवर्नर है उनके द्वारा ये फ्लैग का होस्टिंग किया गया था। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो एक ये है, बट आप इसको भी याद रखो, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में घुमा के पूछ दिया जाता है कि ये किसके द्वारा जो है ये बनाया गया था। तो ये जो प्रिपेयर किया गया था वो KVIC के द्वारा इसको प्रिपेयर किया गया था, और ये 225 फीट लॉन्ग है और 150 फीट जो है सो वाइड है, और इसका वेट जो है 1400 kg है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा जो ये किया गया है फ्लैग होस्टिंग, तो उनका नाम है राधा कृष्णा माथुर। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये भी याद रखो स्टैटिक पर्सन से। ठीक है, अभी प्राइम मिनिस्टर जो है इनॉग्रेट किए हैं आजादी एट द रेट ऑफ 75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप्स कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो। तो ये कहाँ पे किया गया है, ठीक है, तो ये लखनऊ में किया गया है। और ये जो इनॉग्रेट किया गया है ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा किया गया। ठीक है, लखनऊ में किया गया। ओके, आजादी एट द रेट ऑफ 75। और इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था ट्रांसफॉर्मिंग द अर्बन लैंडस्केप। ठीक, नेक्स्ट। अभी जो है गवर्नमेंट जो है अप्रूव किया है नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट स्कीम्स। तो इसके लिए इन्होंने कितना मनी जो है सो ग्रांट किया है, तो इन्होंने 1650 करोड़ रुपया जो है मनी इसको ग्रांट किया गया है, जिसका कि फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2026 तक से होगा। ठीक है, अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है उसका चेयरमैन खुद डिफेंस मिनिस्टर खुद हैं, राजनाथ सिंह जी खुद हैं, तो उन्होंने अप्रूव किया है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए। तो ये जो है सो कितना मनी इसके लिए अलॉट किया गया है, तो ये आपको 13,165 इस तरह से 13,165 रुपीज करोड़ रुपीज जो है सो ये आपको अलॉट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? इंडिया फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, तो ये किस स्टेट में किया गया है? ये आपको राजस्थान में किया गया है। ठीक, बस आप लोग 2-3 बार देखना, बहुत डीप में मैंने कवर किया तो सारा कुछ कवर हो जाएगा। अभी यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जो है, यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव वो किस चीज के मिनिस्टर्स हैं? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, उन्होंने लॉन्च किया है डीजी सक्षम। तो ये किस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा ये लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। तो आप घुमा फिरा के क्वेश्चन किसी भी तरह से आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा था, तो ये डीजी सेक्शन था, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, अभी जो है सेंटर्स अनवील्स किया है चाचा चौधरी आज ए मैस्कॉट। तो ये जो है सो किस गवर्नमेंट ब्रांच का मैस्कॉट जो है सो ये जो है सो सेंटर्स अनवील्स किया है। तो ये जो है अब नमामि गंगा प्रोग्राम का जो है सो ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको उस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम आइडेंटिफाई करना है जिन्होंने, जो कि एसोसिएटेड है, किससे एसोसिएटेड है? प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिव इन्वेस्टमेंट्स, जो कि प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिव इन्वेस्टमेंट जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको जो है सो सपोर्ट भी दिया गया है
क्या चीज के लिए सपोर्ट दिया गया है, तो ये डील करता है इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस के लिए। तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सा है, तो ये इक्विटी रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड है, इसका आंसर है इक्विटी रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड। ठीक है, अलीबोंग व्हाइट ऑनियन एंड वाडा कोलम राइस, इसको जो है सो जीआई टैग मिला है। तो ये किस स्टेट्स का है, तो ये महाराष्ट्र का। ठीक है, और हाँ अभी जो है सो जीआई टैग इसी में आपको एक ही जगह सारा कुछ कर दे रहा हूँ क्लियर कि ये तो हो गया। और वाडा कोलम जो है सो ये राइस है, ये महाराष्ट्र का। और ये केरला केरला का इडयूर चिली और कुटी यटोर मैंगो, तो ये जो है सो केरला का है। और एमपी का जो है सो चिनोर राइस, तो ये एमपी का है। तो ये सब आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेड में रेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और जीआई टैग वाला न्यूज था। वो जीआई टैग वाला न्यूज था कि मिहिदाना एक स्वीट्स है वेस्ट बंगाल का, उसको जो है सो यूके के लिए कि सॉरी यूके नहीं, किंगडम ऑफ बहरीन के लिए जो है तो इसको ये किया दिया गया है, एक्सपोर्ट किया गया है, निर्यात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट और वर्ल्ड थर्ड रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ पे जो है सो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये वाराणसी में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इंडिया फर्स्ट और वर्ल्ड थर्ड रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो ये आप लोग गए होइएगा यहाँ बाबा का मंदिर काशी विश्वनाथ जो कि गदौलिया के पास है, तो वहीं पे यही है कि आपको जो है रेलवे स्टेशन से ये 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इसका डिस्टेंस भी याद रखो कि ये 5 किलोमीटर से है। और ये जो है ये थर्ड है, सॉरी ये थर्ड है। तो पहला जो है सो बोल्विया था और दूसरा जो था मैक्सिको सिटी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अडानी ग्रुप साइन किए हैं, अडानी ग्रुप साइन किए हैं, साइन किया है 700 मिलियन। तो वो क्या करेगा, तो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर एग्रीमेंट्स जो है बिल्ड करेगा। वो किस कंट्री के साथ ये जो साइन किया है, तो ये श्रीलंका के साथ साइन किया गया। ठीक है, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू बुलमर्ग बिलियनियर इंडेक्स, तो इसका रिचेस्ट पर्सन कौन हो गया, तो ये एलन मस्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो एक्स बायलेटरल ज्वाइंट एक्सरसाइज जो है जिसको कि मित्र शक्ति है, एक्स बायलेटरल ज्वाइंट एक्सरसाइज मित्र शक्ति, वो किस दो कंट्री के बीच में होता है। ठीक है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। मित्र शक्ति किसके बीच होता है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी जस्ट कुछ स्लाइड पहले पढ़ा था हम लोग ने कि टर्म ऑफ रेफरेंस जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा और ऑस इंडेक्स भी होता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा आप इसको देख लो। और मित्र शक्ति जो है तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें आप थोड़ा सा और देख लीजिए, थोड़ा सा और डीप में चलते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है, इंडिया श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में जो है, तो एक जुलाई में भी एक एक्सरसाइज हुआ था। तो जो पीछे से जो है उसको मैं कैरी फॉरवर्ड करके यहीं पे दे दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन न हो कि पहले क्या पढ़ा था इंडिया और श्रीलंका से रिलेटेड। तो इंडिया श्रीलंका एंड मालदीव से रिलेटेड जो है तो ट्राइलेटरल टेबल टॉप एक्सरसाइज, ट्राइलेटरल टेबल टॉप एक्सरसाइज जो है इंडिया श्रीलंका और मालदीव के बीच में हुआ था। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा तो इसी के साथ हम लोग का इंटरनेशनल खत्म हो गया और हम लोग रिपोर्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो इस वीक में जो जो रिपोर्ट है वो देख लेते हैं। तो एक रिपोर्ट था, उसका नाम था असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो वो किस एजेंसी के द्वारा जो है तो रिलीज किया गया था। ठीक है, तो ये नीति आयोग के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। ठीक है, इसमें इस रिपोर्ट में बिहार सबसे लोएस्ट नंबर पे है और पुडुचेरी सबसे हाईएस्ट नंबर पे है। ठीक है, एक हाल ही में एक रिलीज हुआ है एक रिपोर्ट, उसका नाम है स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल। वो जो स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल रिपोर्ट है वो किस एजेंसी के द्वारा रिलीज किया गया है, तो नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है। तो आप देख लीजिए कि दोनों रिपोर्ट जो है तो नीति आयोग के द्वारा ही हुआ था। ठीक है, असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल एंड स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल, ये दोनों नीति आयोग के द्वारा किया गया है। ठीक है, आपको उस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का नाम बताना है जिन्होंने रिलीज किया है रिपोर्ट, जिसका कि नाम है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट।
तो ये रिपोर्ट किस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया गया है? ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये IMF के द्वारा किया गया है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट IMF के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से कि ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक रिपोर्ट टाइटल किया है जिसका नाम है द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रंस 2021 ऑन माई माइंड प्रमोटिंग प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको वर्ल्ड टीचर्स डे आप लोग को पता है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये वर्ल्ड टीचर्स डे जो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस दिन एक रिलीज किया गया है एक रिपोर्ट। उस रिपोर्ट का नाम था स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट SOER 2021 फॉर इंडिया, नो टीचर नो क्लास, नो टीचर नो क्लास। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है? ठीक है, तो ये हमारा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो ये यूनेस्को के द्वारा आपको ये रिलीज किया गया है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको पूरा पढ़ो, ऐसा नहीं कि मैं बस ऑप्शंस पढ़ रहा हूँ तो बस ऑप्शंस ही पढ़ना, ये सब भी थोड़ा सा पढ़ना ताकि हेडक्वार्टर भी आप लोगों के माइंड में सेटल कर जाए। इसलिए मैं हेडक्वार्टर को भी लिख दिया हूँ। मैं चाहता तो इतना ही लिख के छोड़ सकता था, बट मैं ये सब नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि थोड़ा सा अननेसेसरी वीडियो को मैं लेंदी नहीं करना चाहता। ठीक है, और इसका जो थीम था वो 3T था। 3T मतलब टीचर्स, टीचिंग एंड टीचर एजुकेशन। तो मतलब TT से जो भी है, टीचर 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 से जो भी है वो आप उसमें एग्जाम में टिक लगा सकते हो। जनरली एग्जाम में इसी टाइप से रहता है कि आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज किया गया इस दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। तो ये जो रिपोर्ट रिलीज किया गया जिसका कि नाम था IIFL वेल्थ होरियन इंडिया रिच लिस्ट 2021, उसमें उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट कौन सा जो पर्सन है वो टॉप पे है इंडिया में? तो ये हमारे इंडिया में तो आप लोग समझते हैं मुकेश अंबानी है। ठीक है, और अभी जो है रिलायंस जो है पहला कंपनी हो गया है जो कि 200 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन को एक्वायर कर लिया है। ठीक है, और ये 57 है मोस्ट वैल्यूएबल फर्म्स इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे जो है ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? ठीक है, ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे किसके द्वारा किया जाता है? तो ये लेबर ब्यूरो के द्वारा जो है ये सर्वे प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल, एक पढ़ा था स्टेट हेल्थ वाला और यहाँ पे फिर स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल, ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो ये नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिपोर्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जिन्होंने रिलीज किया है सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम्स रिपोर्ट IPRS 2.0। तो ये जो रिपोर्ट है ये किस इंडस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया है? किस मिनिस्ट्री के द्वारा, सॉरी इंडस्ट्री ने मिनिस्ट्री के द्वारा, तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको रिलीज किया गया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये पीयूष गोयल के द्वारा रिलीज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब हम लोग रैंकिंग की तरफ बढ़ते हैं कि ये रैंकिंग का पढ़ लेते हैं। तो इंडिया का आपको पोजीशंस बताना है 110 कंट्री में। ठीक है, तो 110 कंट्री में बताना है रैंकिंग किस में? तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में, जो कि प्रिपेयर्ड होता है, ये इस एजेंसी के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, सरफ्रास्क कंपनी के द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो इसमें आपको इंडिया का पोजीशन बताना है। तो इंडिया का पोजीशन इसमें 59 है। ठीक है, और इसमें डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में डेनमार्क टॉप पे है और इथोपिया लोएस्ट पे है। डेनमार्क टॉप पे है, इथोपिया लोएस्ट पे है। ठीक है, और इसमें इस इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है वो 17th है एशियन कंट्रीज में। तो कभी कभी आपको ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको पूछ देता है कि एशियन कंट्री में या साउथ एशियन रीजन में इंडिया का रैंक क्या है। तो स्पेशली अपना इंडिया के बारे में देखना कि वो एशियान में
या सार्क में, इस टाइप में, मतलब वो कितने नंबर के रैंक पे जाता है, इस टाइप का जो आपका जो भी ग्रुप वगैरह है उसमें। तो यहाँ पे 17 प्लेस पे है एशियन कंट्रीज में, और फर्स्ट प्लेस पे है साउथ एशिया रीजन में। साउथ एशिया रीजन में फर्स्ट प्लेस पे है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, और यहाँ पे एक और चीज मैं बताना भूल गया था, मैं इसलिए नोट ही कर लेता हूँ सब चीज को, क्योंकि कभी कभी दिमाग से निकल भी जाती है कोई चीज। तो जैसे डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, तो इसी से रिलेटेड मिलता जुलता एक और है कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में जो है सो इंडिया का रैंक कितना था, तो यहाँ पे जो है सो 49 था। ठीक है, ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो है सो इसको रिलीज किया जाता है, इसमें स्वीडन टॉप पे था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये साइबर सिक्योरिटी से है, और ये जो है सो ये इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा किया गया है इशू, बट ये इंटरनेट इंडेक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो दोनों इंटरनेट से, ये भी इंटरनेट से है और साइबर भी इंटरनेट से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिलीज किया है एच पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, एच पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो इसके तहत, इसके अकॉर्डिंग, ये जो सर्वे है इसके अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना परसेंट जो है तो राइज कर गया है, राइज करके कितना परसेंट हो गया, तो ये आपको 13.3% हो गया। तो एक चीज आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टैटिक बता दे रहा हूँ कि जैसे एनएसओ है, सीएसओ है, ऐसे करके आप लोग नाम सुनते होंगे। तो ये एनएसओ का ना ये 2 ब्रांच है, एक सीएसओ है और एक एनएसएसओ है। ठीक है, तो इसी का ये दोनों ब्रांच है, ये इंटरनल विंग्स है इसके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग कमिटी की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कमिटी से रिलेटेड है। तो देखिए, कमिटी में हम लोग जैसा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक कंस्टिट्यूट किया है, एक्सपर्ट कमिटी कंस्टिट्यूट किया है, जो कि रिकमेंड करेगा क्या रिकमेंड करेगा, तो सस्टेनेबल फाइनेंशियल हब के लिए ये जो है अपना रिकमेंडेशंस देगा। तो इस कमेटी के हेड कौन है, तो इस कमेटी के हेड है सीके मिश्रा। ठीक है, सीके मिश्रा। और ये एसपी मुखर्जी भी एक कमेटी के हेड बने, फर्स्ट वीक का ही न्यूज है। तो ये एसपी मुखर्जी क्या चीज के लिए बने हैं, तो लेबर मिनिस्ट्री जो है तो एक कमिटी रिकॉग्नाइज किया है नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेजेज के लिए। तो नेशनल फ्लोर मिनिमम वेजेज के लिए जो लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा रिकंस्टिट्यूट किया गया है एक्सपर्ट कमेटी, उसका हेड है एसपी मुखर्जी। ठीक है, तो ये 2 कमेटी था। अब हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है तो अप्रूव किया है कितना मिलियन चेन्नई मेट्रो रेल सिस्टम्स के लिए। ठीक है, तो ये 356.67 मिलियन ये चेन्नई मेट्रो रेल सिस्टम्स के लिए अप्रूव किया गया है। ठीक है, और इसी के साथ, इस अप्रूवल के साथ इंडिया जो है लार्जेस्ट बेनिफिशियरी बन गया है AIIB का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स बैंक के लिए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो अप्रूव किया है कितना मिलियन रुपीज अप्रूव किया है चेन्नई सस्टेनेबल अर्बन सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो ये अप्रूव किया है 150 मिलियन। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे मनी अप्रूव हुए हैं, बट मैं यहाँ पे इंपोर्टेंट को ही कवर कर रहा हूँ। WTO रेज किया है, ये 150 मिलियन था, ये तो हो गया। WTO रेज किया है ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम फोरकास्ट, वो कितना परसेंट किया है। ठीक है, तो ये 10.8% किया है, फ्रॉम 8% से ये 10.8% इसको फोरकास्ट किया है, अनुमान लगाया गया। ठीक है, हम लोग सबमिट की तरफ बढ़ते हैं। तो इंडिया और यूएस जो है तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट सबमिट जो है वो हुआ है इंडिया और यूएस के बीच में सितंबर 27 से अक्टूबर 1 तक के बीच में। तो ये किस पैलेस पे हुआ था, तो ये हमारा न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेवेंथ G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट, ये किस पैलेसेस पे हुआ, तो ये हमारा रोम इटली में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो साइन किया है फर्स्ट ग्रीन टर्म लोन जो है साइन किया है, तो ये कितना करोड़ का ये फर्स्ट ग्रीन
टर्म लोन साइन किया गया है, ठीक है। तो ये 500 करोड़ का साइन किया गया है, किसके साथ? बैंक ऑफ इंडिया के साथ, 15 ईयर्स के लिए किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको उस फिनटेक कंपनी का नाम बताना है जो कि एक्वायर कर लिया है पे बैक को। तो ये हमारा भारत पे है, ठीक है। भारत पे बहुत ही नामी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। चलिए, तो इसमें ये क्या किया है, तो ये इसी के साथ साथ जो है सो ये अनाउंस भी किए हैं, बाय नाउ पे लेटर। बाय नाउ पे लेटर जो है सो इनके द्वारा अनाउंस भी किया गया है भारत पे के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको उस बैंक का नाम बताना है जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है नेव ई कैश कार्ड इंडियन नेवी के साथ। नेव ई कैश कार्ड, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। कौन सी बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक के द्वारा जो है सो लॉन्च किया गया है सुप्रीम? किस बैंक के द्वारा? ठीक है, तो ये जो है सो ESF है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका हेडक्वार्टर त्रिशूल केरला में है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। आप लोग सारा ऑप्शंस को एक बार दो बार पढ़ो ताकि कम से कम हेडक्वार्टर भी याद हो जाए। मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा कि कभी मैं हेडक्वार्टर वाला लूंगा, एक सेशंस ले लूंगा तो आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे इसको याद करना है। बट एक दो बार पढ़ो ताकि इजीली याद होते चले, ठीक है। अब जो है सो सेशल्स जो टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है, किस कंट्री के साथ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है अपना इंडिया के साथ लॉन्च किया गया, ठीक। ये इंडिया के साथ लॉन्च किया गया और ये जो है तो ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑर्गेनिक फॉर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसके जो है सो ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है इस दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको उस बैंक का नाम बताना है जो कि हाल ही में 2 अवार्ड जिसको मिला गया है, जिसको मिला है वो फर्स्ट अवार्ड का नाम है APY बिग बिलीवर्स और लीडरशिप कैपिटल। ये PFRDA के द्वारा दिया है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? तो ये हमारा कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक है, ठीक है। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग बैंकिंग एंड फिनेंस तक तो देख लिए, हम लोग बढ़ते हैं RBI के न्यूज की तरफ कि RBI का न्यूज क्या क्या है, RBI से रिलेटेड न्यूज। तो अभी जो है रिसेंट में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऑटो डेबिट रूल्स जो है मैंडेट किया है। उस रूल्स के तहत आपको एक OTP भेजा जाएगा, वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा रेकरिंग डिपॉजिट से रिलेटेड, वो मोर देन हाउ मच मनी। तो चलिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आंसर लिखा ही हुआ है तो ये नहीं, इसी को ब्लैंक छोड़ना था। तो कभी कभी हो जाता है क्वेश्चन फ्रेम करने में, तो मोर देन 5000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांट किया है लाइसेंस नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के लिए, तो वो कितना अमाउंट जो है ग्रांट किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर है 6000 करोड़ रुपीज। 6000 करोड़ रुपीज RBI के द्वारा नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के लिए किया गया है। तो आप लोगों को पता है कि जैसा कि कंपनी कोई भी रजिस्टर्ड होता है ना, तो वो कंपनी एक्ट के तहत होता है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रार के पास जाकर के डालना पड़ता है। तो वो सब कभी हम इसका फुल एनालिसिस करेंगे, इस पे एक सेपरेट वीडियो आएगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे एक क्वेश्चन 110% एग्जाम में आएगा, ये आप लिख के रख लो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने ही है। तो इस पे मैं, ये बैड बैंक किसी को बोलते हैं, तो इस पे मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, ये जो लाइसेंस मिला, ये जो लाइसेंस दिया गया है, तो ये RBI एक्ट या बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट इस सब के तहत नहीं मिला, ये सरफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत सेक्शन 3 के अंतर्गत इसको लाइसेंस दिया गया, ठीक है। और ये जो है ये इनकॉर्पोरेटेड जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है इसको इनकॉर्पोरेट किया है, ठीक है। और इसको हम लोग बैड बैंक और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बैड बैंक भी बोलते हैं, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। और ये बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, इस बार इसको अप्रूवल मिल गया है। और इसका ऑथोराइज कैपिटल भी याद रखना चाहिए, इसका ऑथोराइज कैपिटल 100 करोड़ एंड पेड अप कैपिटल 74.6 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका पद्मा कुमार माधवन इसका MD बन गए हुए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है। और ये जो बैड लोन जो है ये क्या करेगा,
इसका पूरा वीडियो आएगा, डिटेल में वीडियो आएगा, मैं यहाँ पे बताऊंगा तो फिर 15-20 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ताकि ऐसा ना हो कि वीकली कवर करूँ और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज छूट जाए। ठीक है, तो ये जो भी हॉस्ट करेगा, जो भी लोन को देख रेख करेगा, वो 500 करोड़ से ऊपर वाले लोन्स को ये देख रेख करेगा। ये फेक लोन्स को देख रेख नहीं करेगा, जो रजिस्टर्ड लोन होगा, जो एक्चुअल लोन होंगे उसी को करेंगे। ठीक है, और इसको जो किया गया है, तो इसमें ये कैसे, मतलब जो लोन का जो मनी है, इसको ये चेक कैसे करेगा, तो इसके लिए क्या करेगा, तो वो 15% एग्रीड वैल्यू का 15% वो कैश में दे देगा, और 85% जो है वो गवर्नमेंट ग्रांटेड सिक्योरिटी रिसिप्ट के रूप में इसको इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट ग्रांटेड सिक्योरिटी रिसिप्ट क्या होता है, तो उसका हम लोग पढ़ेंगे। ट्रेजरी बिल होता है, बहुत सारा होता है, सर्टिफिकेट्स होते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो वो सब आप थोड़ा सा गूगल करोगे तो वो आपको डिटेल में मिलेंगे। ठीक है, मैं पढ़ाने लगूंगा तो फिर वो फिनांस का अलग चैप्टर हो जाएगा। और इसका जो स्पॉन्सर्ड बैंक है, इसका स्पॉन्सर, ये स्पॉन्सर कैनरा बैंक के द्वारा इसको स्पॉन्सर किया गया है। इसका स्पॉन्सर कैनरा बैंक है, जो कि आपको 12% इक्विटी जो है होल्ड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई जो है अभी हाल ही में एक यूनाइटेड अरब अमीरात के बैंक को लाइसेंस दिया गया है 2 जगह में खोलने के लिए इंडिया को। उस बैंक का को नाम बताना है, आरबीआई लाइसेंस दिए हैं, वो है इमिरेट्स एनबीडी। ठीक है, इमिरेट्स एनबीडी उस बैंक का नाम है। ठीक है, आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इमिरेट्स एनबीडी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये यूनाइटेड अरब अमीरात्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको उस रेगुलेटरी बॉडी का नाम बताना है जो कि अभी क्रेडिट प्लान लेकर के आया है याक हस्बेंड्री के लिए। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये कौन है, तो ये हमारा नाबार्ड है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन है, एमडी अननेसेसरी ब्रेन पे बहुत दिमाग पड़ेगा, फिर आप स्टैटिक ये पढ़ रहे हो कि करंट पढ़ रहे हो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको उस ऑर्गेनाइजेशंस का नाम बताना है जिन्होंने अभी साइन किया है एमओयू, जिन्होंने साइन किया है एमओयू मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ। क्या चीज के लिए, तो वो हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो इसका आपको नाम बताना है, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरह का एमओयू साइन किया है। तो जनरली लोग इसमें कंफ्यूज होकर के नवाड मार लेंगे, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप का मैक्सिमम काम नवाड देखता है, बट यदि आप इस तरह से गेस करते हैं तो ये तुक्का गलत होगा आपके लिए। इसका आंसर है फसैल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस फील्ड के दिया जाता है, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में दिया जाता है, और इसमें जो है तो आपको 5 लाख रुपीज का प्राइज दिया जाता है। ठीक है, अब अभी हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज इस वीक का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से थोड़ा सा देखिए इसको। अभी जो है सो नोबेल प्राइज दिया गया है मेडिसिन के लिए, नोबेल प्राइज दिया गया है मेडिसिन के लिए। तो ये किसको दिया गया है, मेडिसिन के लिए, तो इसका आंसर है बी नंबर है, इसका आंसर है डेविड जूलियस और आर्डेम पैकपोटियन। सॉरी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, तो बट आई थिंक इसी तरह से पढ़ा जाएगा इसको कि डेविड जूलियस और आर्ड्रम पैकपोटियम। तो इनको ये जो है सो मेडिसिन के लिए दिया गया है। अब जो है आपको इसका ट्रिक भी बता देता हूं, और हाँ क्या चीज के लिए दिया गया है, तो ये रिसेप्टर के लिए दिया गया है, ताकि आपको जो है सो ये पता चले कि बॉडी जो है सो किस तरह से टेम्परेचर्स को रीड करता है। तो रिसेप्टर बहुत ही फेमस वर्ड है अभी कोरोना को लेकर के, क्योंकि कोरोना रिसेप्टर के ही मदद से आपके ब्लड में जाता था। बहुत सारा टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स आपके सेल के ऊपर में रहता है, वो जो है सो एक ये होता है, मतलब बाहर की चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए ना रिसेप्टर ही लगे रहते हैं स्किन के ऊपर। खैर मैं वो बायोलॉजी का चीज है उसमें नहीं जाऊंगा। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे इमेज के साथ सारा करा दे रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शंस के साथ कराने में टाइम लगता है बहुत ज्यादा। और अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि इस ट्रिक के जरिए इसको कैसे याद करना है। ठीक है, तो नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन ये जो है
ये 2020 के लिए दिया गया था इन तीनों को, ठीक है। तो चलिए, नोबेल प्राइज मेडिसिन के लिए देखिए डेविड, और ये है, तो इसको ये क्या चीज रिसेप्टर के लिए, बट इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि इससे तो एक क्वेश्चन 110% कन्फर्म है। तो इसको आपको याद ऐसे रखना है, इसको आपको याद ऐसे रखना है कि यहाँ से आप डेविड नाम को मत याद रखो। अब मैं बता रहा हूँ कि डेविड को क्यों नहीं याद रखना है। आप याद कर सकते हो एग्जैक्ट नाम, तो सबसे बेस्ट है, तब तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, बट नहीं याद होता तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे याद इसको करना है। कि डेविड नाम से 3-4 आदमी हैं जिनको कि नोबेल प्राइज मिला है, तो इस तरह से ट्रिक बनाओगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से याद रखो कि जूली, ये जूली है, जूली, जूली को पता है, PAT है, पता है क्या पता है कि उसको कौन सा मेडिसिन खाना है, ठीक है। जूली को पता है कि कौन सा मेडिसिन खाना है, ठीक है। तो जब भी आप ऑप्शंस में देखना जूली और पता है कौन सा मेडिसिन खाना है, तो आप टिक लगा देना, ठीक है। और अभी जो एग्जाम आएगा तो थोड़ा सा ये पढ़ लेना, 1-2 महीना के बाद जो एग्जाम आएगा तो बस नाम ही पूछेंगे, ये सब नहीं पूछेंगे। बट अभी यदि 1 मंथ के अंदर कोई एग्जाम है तो ये सब भी आपको सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग वो फिजिक्स में चलते हैं। तो फिजिक्स में इस 3 पर्सन्स को मिला है। तो इस 3 पर्सन्स का जो नाम है, ये स्यूक्रो मनावे, क्लास कालुस क्लॉस हैसमेलन और ये जिगोर्जियो पायासी, ठीक है। तो प्रोनाउंस करने में ही इतना टिपिकल है, तो आप सोच लो कि याद करने में कितना टिपिकल होगा, बट याद करना सबसे इजी काम है। मैं बता रहा हूँ कैसे। ये फिजिक्स है। तो अब आप ये याद करो कि कोई एक परी मैम है, वो हसिलमान। तो ये आप यहाँ पे रखो कि कोई परी मैम है, वो हंस हंस के जैसे फिजिक्स पढ़ाती हैं तो खूब मन लगता है। देखिए यहाँ पे मन लग रहा है, यहाँ पे भी मन लग रहा है। तो इस तरह से आप याद रखो कि ये परी जो मैम है वो हंस हंस के जो फिजिक्स पढ़ा रही है, फिजिक्स, तो खूब मन लग रहा है, यहाँ भी मन लग रहा है और वहां भी मन लग रहा है, ठीक है। और ये क्या चीज के लिए इनको दिया गया है, तो ये आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो, मैं एक बार इसे बता दे रहा हूँ। ये अर्थ क्लाइमेट्स के लिए दिया गया है, कहीं अर्थ क्लाइमेट और ग्लोबल वार्मिंग के लिए दिया गया है, और इनको दिया गया है एटॉमिक टू प्लानिटरी स्केल्स के लिए जो डिस्कवरी किए हैं इन्होंने, इनके लिए दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, केमिस्ट्री में, तो देखिए केमिस्ट्री में दिया गया है बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन को दिया गया है, और ये एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के लिए दिया गया है इनको, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखना है केमिस्ट्री में, तो देखिए केमिस्ट्री में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बेंजीन, जिसका की फॉर्मूला आता है C6H6। तो आप ऐसे याद रखो कि ये जो मैकमिलन है, इनको बेंजीन का फॉर्मूला, ये बेंजामिन है तो ये बेंजीन रखो। ये जो मैकमिलन है, इनको बेंजीन का फॉर्मूला लिखने नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि इनको फॉर्मूला लिखना नहीं आता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लिटरेचर में। तो लिटरेचर में मिला है आपको अब्दुल रजाक को मिला है, ठीक है। ये क्या चीज के लिए मिला है, तो ये आप लोग एक बार खुद से ही पढ़ लेना, ये मैं अच्छे से नोट्स लगा दिया हूँ कि ये कोलोनियलिज्म के लिए मिला है। उपनिवेशवाद बोलते थे कि एक जो समृद्ध शक्तिशाली जो स्टेट होता था वो दूसरे के ऊपर अधिकार जमा लेता था और वहाँ का नेचुरल रिसोर्सेज को जो यूज करता था उसको कोलोनियलिज्म बोलते थे। तो इसके लिए दिया गया, ठीक है, उपनिवेशवाद के लिए दिया गया है, हिंदी में उसको बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये पीस के लिए किसके लिए दिया गया है, तो पीस के लिए दिया गया है मारिया रेसा और दिमित्री मोरोटोवा, इसको दिया गया है, ये पीस के लिए दिया गया है। तो इन्होंने क्या किया था, तो सेफ गार्ड फ्रीडम, इन्होंने अपना एफर्ट्स दिया था सेफ गार्ड फ्रीडम्स के लिए, एक्सप्रेशंस के लिए, विच इज ए प्री कंडीशंस फॉर डेमोक्रेसी फॉर लास्टिंग पीस। तो डेमोक्रेसी के लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए दिया गया था मारिया रेसा और डिमिट्री मोरोटोवा को, ठीक है। तो अब हम लोग को इसको किस तरह से याद रखना है, ठीक है।
तो इसको याद रखो कि आप यदि मार नहीं करते हो, देखो यहाँ पे मार है ना, तो मार नहीं करते तो क्या होगा, ये पीस होगा। तो मारा मुड़ा नहीं करिए, कुछ इस तरह से याद रखिए कि मारा मुड़ी मुड़ा नहीं करिए, तो आप जो है तो मतलब ये पीस का आपका माइंड रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये आपको जो है सो दिया गया है किस फील्ड में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में। तो पहले नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के फील्ड में नहीं दिया जाता था, बाद में उसको ऐड कर दिया गया। तो अब उतना डीप में नहीं जाना है, क्योंकि वो क्वेश्चन आएगा नहीं कि किस ईस्वी में ऐड किया गया, क्या किया गया। तो हम लोग यहाँ पे वही क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि आया जाएगा एग्जाम में, जितना जल्दी हो सके। ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही हम लोग पढ़ेंगे यहाँ। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको ये 3 नाम को याद रखना है। तो ये 3 नाम को आपको किस तरह से याद रखना है कि आपको इकोनॉमिक्स में याद रखना है। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में आपको याद रखना है कि जो एक गुड़ियो, तो इसको याद रख लो, गुड़िया, कोई लड़की है गुड़िया, वो एंग्री है, उसको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, गुड़िया को इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है। तो ये देखिए ये एंग्री है, तो क्या करती है, तो वो कार्ड खेलती है एंग्री होकर के। उसका मन नहीं लग रहा है इकोनॉमिक्स पढ़ने में, तो क्या करती है, कार्ड खेल रही है। ठीक है। गुड़िया एंग्री है, तो क्या कर रही है, कार्ड खेल रही है। तो इस तरह से जो है आप इसको याद रख सकते हो। और डेविड कार्ड को जो है किस चीज के लिए दिया गया है, तो ये दिया गया है इंपेरिकल कंट्रीब्यूशंस टू लेबर इकोनॉमिक्स। मतलब कोई प्रैक्टिकली इन्होंने लेबर इकोनॉमिक्स पे जो है प्रैक्टिकल अपना एक्सपीरियंस को शेयर किया होगा, इसके लिए इनको ये दिया गया है। और ये इन दोनों को जो प्राइज दिया गया है फॉर देयर मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशंस टू द एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप के लिए इन दोनों को दिया गया है। ठीक है। चलिए, तो अवार्ड सेक्शन में ही कुछ और अवार्ड्स को हम लोग देख लेते हैं। तो लाइफ जो है दिल्ली का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो विन किया है राइट लाइवलीहुड अवार्ड। ठीक है। नेक्स्ट एक जहद जो है यमनी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, उसको यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल रिकॉग्नाइजेशन नॉनसेंस रिफ्यूजी अवार्ड UNHCR, बस आप इतना याद रखो, यदि पूरा फुल फॉर्म नहीं याद रहता है तो UNHCR नॉनसेंस रिफ्यूजी अवार्ड जो है इनको दिया गया है। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है। अगला नेक्स्ट जो है ये जो है USIBC शिवनादर को चूज किए हैं, शिवनादर और मल्लिका श्री निवासन को चूज किए हैं ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के लिए। ठीक है। अब हम लोग अपॉइंटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट में जो डायरेक्टर जनरल ऑफ द ऑर्डिनेंस डायरेक्टोरेट का जो डायरेक्टर जनरल बने हैं, फर्स्ट बार बने हैं, उनका नाम है यार शेख। ठीक है। नेक्स्ट 100 पीएम्स ऑफ जापान, तो ये फुमियो कशिदा, तो ये 100 पीएम्स ऑफ जापान है। ठीक है। और ये जो है ये नजला बोर्डन रोमुहुडानी, ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुनिसिया है। ठीक है। अब बस अपना इतना याद रख लो कि नाजला, बस नाजला देख करके आप जो है सो टिक लगा सकते हो। नेक्स्ट एमडी, न्यू एमडी हैं, और न्यू एमडी और सीईओ जो है NSDL के, वो कौन बन चुके हैं। ठीक है। तो ये पद्मजा चुंद्रांद्रु बनी हुई है। ठीक है, पद्मजा। तो ये न्यू सीईओ एंड एमडी बनी हुई है, बने हैं या बनी हुई हैं, पता नहीं ये मेल है या फीमेल है, एग्जैक्टली आई डोंट नो। ठीक। अभी सेंटर अपॉइंट्स किया है न्यू एमडी LIC का, तो उसका नाम क्या है। ठीक। तो इसका नाम है BC पटनायक। बट अभी आप लोग हाल ही में इनका भी नाम सुने होंगे, AP मिनी का, तो MR कुमार का, तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं LIC के वेबसाइट से आपको लगा दिया हूं, तो ये आप देख सकते हो कि किस तरह से है ऑन में। तो ये LIC के वेबसाइट से लगा दिया हूं। तो यहाँ पे देखिए कि ये MR कुमार जो है ये चेयरपर्सन है, और ये सब जो है ये सब जो है सो इतने MD हैं। तो अभी जो है अपॉइंटमेंट मिला है इनको श्री BC पटनायक को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है अपॉइंट किया है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन अपॉइंट किए हैं किसको कंट्री हेड के रूप में, इंडिया के लिए, कंट्री हेड के रूप में इंडिया के लिए। तो ये वेंडी वेर्नर को ये इन्होंने अपॉइंट किया है। ठीक है।
और हम लोग ये जो है सुरजीत एस भाल्ला, तो सुरजीत एस भाल्ला जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंडिया से, फॉर इंडिया एट आईएमएफ। आईएमएफ में जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं सुरजीत एस भाल्ला, ठीक है। और ये जो है ट्विटर इंडिया के डायरेक्टर हैं ताकाजी तनाका, ठीक है। और आर के पुरवर जो है सीएमडी हैं किसके, तो ये जो है एमटीएनएल के सीएमडी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का, किसको बनाया गया, ठीक है, तो ये रणवीर सिंह को बनाया गया, ठीक है। और चलिए इन सब ऑप्शंस को भी देख लें कि ये सब के कहाँ कहाँ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो करीना कपूर को जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो बेबी वाइट लिटिल्स कॉम्फी बेबी पैंट्स के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये करीना कपूर को बनाया गया, ठीक है। कंगना रनावत को जो बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर वो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स के लिए बनाया गया, ठीक है। और अमिताभ बच्चन जो है वो अभी हाल ही में एक क्वाइन DCX एक फर्स्ट यूनिकॉर्न है, उनका ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है, ठीक है। और आपको पता है कि वो उन्होंने एक अपना भी ब्रांड चालू किया है नॉन फंगिबल टोकन्स का, NFT का, ठीक। नेक्स्ट, और हाँ इसमें कुछ और ब्रांड एम्बेसडर है, एक ही पेज में क्लियर कर दे रहा हूँ कि अमृतांजन हेल्थ केयर जो है वो टोक्यो ओलंपिक वेटलिफ्टिंग विनर जो है सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू, इनको बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। और साथ ही में रेसलर बजरंग पुनिया को, जिन्होंने कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में, इनको भी बनाया गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एक ये चलिए ये PPT में एरर हो गया बनाने में, इसलिए ऐसा है, इसकी ऑप्शन नहीं है, आगे समझ में आएगा। Who is the author of the book जंगल नामा ए स्टोरी ऑफ सुंदरवन, जंगल नामा ए स्टोरी ऑफ सुंदरवन, तो ये अमिताभ घोष बहुत ही फेमस राइटर हैं, तो इनके ये बुक हैं। और चेतन भगत जो बुक लिखे हैं 400 डेज, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये चेतन भगत के द्वारा लिखा गया 400 डेज। और ये रंजीत रज के द्वारा लिखा गया है काठमांडू डायलिमा रीसेटिंग इंडिया नेपाल टाइज। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी किस कंट्री के द्वारा एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है जिरकॉन मिसाइल, अभी जो लॉन्च किया गया है वो किस किस कंट्री के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो ये रसिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कौन सा स्पेस एजेंसी है जो कि सेंड किया है साइके मिशन, तो वो कौन सा स्पेस एजेंसी है, ठीक है, तो ये नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके द्वारा जो है ये साइके मिशन लॉन्च किया गया, ठीक है। और ये साइके मिशन लॉन्च किया गया, और देखिए ये साइकी जो एक बेल्ट पाया जाता है, ये बेल्ट पाया जाता है किसके किसके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में ये साइकी बेल्ट पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, iDrone, next questions, iDrone, South Asia's first Indian drone to deliver COVID-19 vaccines in the northeast has been developed by, तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो इसका आंसर ICMR है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज जो कि कंप्लीट होने वाला है मार्च 2020 तक, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो वो तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इनका जो लंबाई है वो 2.05 किलोमीटर है, इस ब्रिज को पंबान ब्रिज भी बोला जाता है, ये रामेश्वरम और मेनलैंड तमिलनाडु को कनेक्ट करेगा, ठीक है, ये तमिलनाडु में है। अभी न्यूली डिस्कवर्ड जिसको स्पीसीज है उसका नाम जो है सो किसके ऊपर रखा गया, तो ये जैकी चैन पे रखा गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी सानिया मिर्जा जो है सो अपने एक चाइनीज पार्टनर के साथ सुहाई झांग, आई थिंक प्रोनाउंस मैं सही कर रहा हूँ, सुहाई झांग जो है सो वन की है ऑस्ट्रोवा ओपन वोमेन्स डबल टाइटल्स जो है सो वन विन कर गई है, तो ये किसके साथ किया है, तो ये हमारा जो है सो सानिया मिर्जा के साथ है, ठीक है।
सानिया मिर्जा के साथ। नेक्स्ट, अभी कौन सा फुटबॉल क्लब जो है तुरंत कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत गया है? ठीक, तो ये है FC गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल्ट वाटर चैंपियन चेस टूर टाइटल किसके द्वारा जीता गया? तो ये हमारा मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐश्वर्या प्रताप सिंह किस गेम से रिलेटेड है? तो ये शूटिंग से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोग ऑब्वियसली सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे तो बहुत सारे डेथ हैं, बट मैं बस दो ही को कवर करूंगा और बोलूंगा कि बस दो ही को पढ़ो। एक घनश्याम नायक है, एक एक्टर जो कि टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आते थे। तो इनका रोल था नत्थु काला की काका के रूप में। तो उनका जो है सो कैंसर के लेकर के उनका देहांत हो गया। और जो रामायण में रावण का रोल किए थे अरविंद त्रिवेदी, उनका भी देहांत हो चुका है। तो रामायण में रावण का रोल करने वाले थे अरविंद त्रिवेदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो है वो किस डेट को सेलिब्रेट होता है? तो ये सितंबर 30 को होता है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे सितंबर 30 को होता है। ठीक है। और इसका जो थीम था वो सी फेरर्स एट द कोर ऑफ द शिपिंग फ्यूचर्स। सी फेरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर्स। ठीक है। और ये 30 सितंबर को ही एक और डे मनाया जाता है। मैं जो भी डे मनाऊंगा बताऊंगा आपको, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी डे मनाती है वही बताऊंगा। मतलब अल्लुल जल्लुल नहीं है। ऐसे तो 30 दिन में 50 डेज होते हैं, बट 30 दिन में 50 डेज नहीं, 30 दिन में हम लोग को 10 से 15 डेज पढ़ने हैं। ठीक है। तो इसी में ऐसे ही हम आपको इम्पोर्टेंट पढ़ाएंगे। पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकता है, बट मोस्ट इंपोर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 13 सितंबर को मनाया जाता है। इसका थीम है यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन, वहां भी ट्रांसलेशन और यहाँ भी ट्रांसलेशन। ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, ये कब होता है? तो ये अक्टूबर 1 को मनाया जाता है। ठीक है। और इसका जो थीम था वो डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस इसका थीम था, डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। ठीक है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसी जब ये डे मनाया जा रहा था तो वहां पे एक स्केयर्ड पोर्टल भी जो है SACRED स्केयर्ड पोर्टल, ये भी लॉन्च किया गया था, जिसका कि फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको एज ए नॉलेज बता दे रहा हूँ। सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म था। और एक और चीज आप लोग याद रखिए कि ये जनरल असेंबली है। तो जनरल असेंबली मतलब यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली का बात हो रहा है यहाँ पे, कि उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है 2021 से 30 को डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग। डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग, तो ये अभी 10 साल तक किसी भी एग्जाम में भी पूछता रहेगा। ठीक है। वर्ल्ड हैबिटेट डे, तो ये ऑब्जर्व किया गया है किस डेट पे? तो ये अक्टूबर 4 को किया गया है। ठीक है। इसका थीम है एक्सीलरेटिंग अर्बन एक्शंस फॉर ए कार्बन फ्री वर्ल्ड। एक्सीलरेटिंग अर्बन एक्शंस फॉर ए कार्बन फ्री वर्ल्ड। ठीक है। और इसके साथ ही ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ भी था। तो ये हम लोग का अक्टूबर है। तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ अक्टूबर 1 से लेके 31 तक होगा। ठीक है। और वाइल्ड लाइफ वीक जो है मनाया गया है, ये 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इसका थीम भी हम लोग देख लेते हैं। फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनेबल पीपुल एंड प्लैनेट। फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनेबल पीपुल एंड प्लैनेट। ठीक है। स्वच्छता ही सेवा भी सेलिब्रेट किया गया है, वो सितंबर 15 से अक्टूबर 2 तक 2 अक्टूबर तक इसको सेलिब्रेट किया गया। ठीक है। वर्ल्ड स्पेस वीक, वर्ल्ड स्पेस वीक ये 4 से 10 अक्टूबर तक इसको सेलिब्रेट किया गया है। वर्ल्ड स्पेस वीक 4 से 10 अक्टूबर तक इसको सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है। इसका थीम है वोमेन इन स्पेस। ठीक है, वोमेन इन स्पेस, वोमेन इन स्पेस इसका थीम है। वर्ल्ड टीचर्स डे ये 5 अक्टूबर को किया जाता है। और इसका थीम है मोस्ट इंपोर्टेंट, आई थिंक एग्जाम में आना ही चाहिए, अक्सर आता रहता है। वर्ल्ड टीचर्स डे, इसका थीम था टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी, वर्ल्ड टीचर्स डे का थीम था।
ठीक है। और नेशनल टीचर्स डे हमारा 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये नत संकीर्तन फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये इम्फाल में मनाया जाता है, मणिपुर इम्फाल में, ठीक है। अभी जो है सो सेकेंड एडिशन ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट वर्चुअल फिनटेक फेस्टिवल था, वो किसके द्वारा होस्ट किया गया? तो ये अपना इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया, ठीक है। और इसका थीम था, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल्स का थीम था फिन फिनटेक एम्पावरिंग ए ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी। फिनटेक एम्पावरिंग ए ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी। और ये जो है ये किसके, ये एनपीसीआई और यस बैंक के साथ पार्टनरशिप करके ये होस्ट किया गया था, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस में स्वच्छ भारत और उन्नत भारत मिशन, स्वच्छ भारत उन्नत भारत मिशन जो गवर्नमेंट का प्लान है, वो एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है इस प्लान के अंतर्गत, इस मिशन के अंतर्गत। तो उस वेब पोर्टल का नाम क्या है? उस वेब पोर्टल का नाम है वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीयूष गोयल जी के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये डीआरडीओ के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मिनिस्ट्री गुड स्मार्टियन लॉन्च किया गया, स्कीम लॉन्च किया है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट्स एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट्स एंड हाईवे, नितिन गडकरी हैं इनके मिनिस्टर्स, तो इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया, ठीक है। और इसमें जो है ये आपको 5 इयर्स का प्लान है, अक्टूबर 15 से इसको ये इफेक्टिव हो जाएगा और 31 मार्च 2026 तक ये चलेगा। और इसमें आपको कैश का अवार्ड दिया जाता है जब लोग एक्सीडेंट कर जाते हैं, तो जो पहला जो 1 आवर जो होता है स्टार्टिंग का जो टाइम होता है एक्सीडेंट के जस्ट बाद, वो गोल्डन आवर माना जाता है। तो जो भी लोग उसको सेव करेंगे उनको हेल्प करेंगे, उनको 5000 का रुपीज अवार्ड के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। बायो नमन प्रोग्राम सीनियर सिटीजन्स के लिए एक प्रोग्राम है, वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है पीपुल्स प्लान कैंपेन सबकी योजना सबका विकास, पीपुल्स प्लान कैंपेन सबकी योजना सबका विकास एंड वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड। और ये वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री फॉर पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट, इनके द्वारा ये किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है डीजी सक्षम प्रोग्राम? तो डीजी सक्षम प्रोग्राम पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, दोबारा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये एक ज्वाइंट ये जो है ज्वाइंट इनिशिएटिव है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। पहले जो क्वेश्चन आया हुआ था वो उसमें इसका नाम पूछा गया था, ये किसका इनिशिएटिव है, किसके साथ इसको ज्वाइंट इनिशिएटिव के रूप में किया गया? तो ये माइक्रोसॉफ्ट है। पहला क्वेश्चन आई थिंक यही था, दोबारा फ्रेम हो गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेट ने मिशन वसुंधरा जो है सो एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि लैंड रिकॉर्ड्स को रखेगा ताकि कोई भी उस टाइप का डिस्प्यूट्स नहीं हो? तो ये किसके द्वारा किया गया है? मिशन वसुंधरा असम के द्वारा किया गया है, ठीक है, असम के द्वारा। और असम के द्वारा अभी हाल ही में एक ऐप भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम था फिश वाले, ठीक है। और चलिए अभी स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ न्यूज देख लेते हैं, क्योंकि ये भी कुछ न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। अभी महाराष्ट्र जो है वो एक लॉन्च किया है डिजिटल ब्रामती अम्ब्रेला ऐप, ठीक है। और आंध्र प्रदेश जो है एक स्वेच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया है, आंध्र प्रदेश स्वेच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक है। ये मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम से रिलेटेड ये प्रोग्राम है। और नेक्स्ट जो है ये हमारे अशोक गहलोत जी हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, इन्होंने मुख्यमंत्री
पर्यटन उद्योग संबल योजना चालू किया। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना राजस्थान के द्वारा चालू किया गया है। ये किस दिन किया गया था? तो ये वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है 27 सितंबर को, इस दिन किया गया था। और हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट हो गया है ये दालचीनी कल्टीवेशन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को दाइंद करने का समय आ गया है। तो वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसी लगी, आप लोग जरूर कमेंट में डालिए। अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करिए, कोई नहीं। यदि ज़्यादा डिसलाइक होगा तो वीडियो को और इम्प्रूव किया जाएगा, कंटेंट को और अच्छा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और आप लोग चैनल से जुड़े रहिए इस तरह के वीडियो को देखने के लिए। और इस चैनल पे और भी बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड और भी गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।